जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आ गया हूं। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देर न करते हुए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बंधु वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर बताइए। ठीक है ना, ये आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। आप सभी का पहला क्वेश्चन है, देखिए, उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? ठीक है ना। जो आज क्वेश्चन हम करवाएंगे बाबू, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एनसीईआरटी का टोटल प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त की गई है। इस पूरी कहानी में 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। यानी कि कहानी में कौन कौन पात्र हैं। देखिए, कहानी में कई पात्र हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौण हैं। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित हैं। लहना सिंह नायक है। सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह। बोधा सिंह सूबेदार का बेटा। अंतर सिंह लड़की का मामा। महासिंह सिपाही। वजीरा सिंह सिपाही। लपटन साहब आदि। ठीक है ना, ये सभी जो हैं इस कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ठीक है, देखिए बताते हैं। देखिए, इसका आंसर है, लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। पहला, कहानी का नायक। कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। ठीक है, और दूसरी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। सच्चा प्रेमी। ठीक है ना, यानी लहना सिंह जो था वो सच्चा प्रेमी था। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न सका, लेकिन फिर भी उसके सच्चाई से उसने अपने हृदय में बसाए रखा। तीसरा है, बहादुर तथा निडर। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है चतुर। ठीक है, ध्यान देंगे। तो लहना सिंह जो था बहुत बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर भी है, इसलिए उसे लपटन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उनका भंडा फोड़ दिया। पांचवा है पॉइंट, सहानुभूति तथा दयालुपन। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया की भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। उसके बाद है वचन पालन। ठीक है ना, यानी सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राण की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिया। ठीक है ना, ये लहना सिंह का व्यक्तित्व था, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए, चौथा क्वेश्चन है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र करें। देखिए, पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। बचपन का संवाद। ठीक है, यानी कि उनके बातचीत, कम्युनिकेशन। देखिए,
तेरे घर कहाँ है? मगरे में और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। ठीक है, देखिए, लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की भावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू सूबेदार के घर का संवाद मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला साल अमृतसर में। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, परसाती हूँ। ठीक है, देखिए, तेरे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। ठीक है, ये उन लोग का संवाद है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका आंसर है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया। साथ ही वह अपनी सुध बुध ही खो बैठा। इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर दिए। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी की रेडी पर दूध उड़ेल दिया। एक वैष्णवी औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा, तब जाकर वह अपने घर पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 6 नंबर, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 6। ठीक है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? उत्तर, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में किसकी और संकेत है? तो इसका आंसर है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देंगे, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? तो इसका उत्तर है, ध्यान से देखेंगे, देखिए, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विधियां जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लहना सिंह का दायित्व, बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करे। ठीक है, तो इसका आंसर है, ध्यान से देखेंगे, लहना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व का स्वामी है। उसके चरित्र में विद्यमान गुण समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व, बोध और बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। वह बचपन में एक लड़की से मिला और उसके हृदयगत प्रेम कर बैठा। यद्यपि वह न तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और न ही उस लड़की को पा सका। फिर भी जब कई वर्षों बाद वह उसी लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिला, तो उसकी एक प्रार्थना के बदले में अपने प्राण तक दे दिए। यह उसका दायित्व
बोध ही था जिसे उसने मरकर ही पूरा किया। वहीं जब नकली लपटन साहब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूसरी जगह भेज देते हैं, तो लहना सिंह अपनी बुद्धि के बल पर अपनी असलियत भांप लेता है और फिर उसे सबक भी सिखा देता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। ठीक है, इसका उत्तर देखिए। यह प्रसंग उस समय का है जब लहना घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंतः स्थिति में लहना वजीरा से पानी मांगता है और लहना अतीत की यादों में खो जाता है। ठीक है, देखिए, इन पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति के मानस की स्मृति में जीवन भर की भोगी हुई घटनाएं एक एक कर सामने आने लगती है, जिसमें किसान जीवन का यथार्थ, लहना सिंह का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का बचपन इत्यादि शामिल है। मृत्यु शास्त्रवत सत्य है। मृत्यु हर एक व्यक्ति को वर्ण करती है। कहा भी गया है, मौत से सबको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जीवन के अंतिम क्षण में मानस पटल के साफ धवल आईने पर स्मृतियों की रेखाएं पूर्वानुभवों से सिक्त होकर एक बार फिर सजीव और स्पंदित हो जाती है और याददाश्त की कई परतें अपने आप खुलने लगती है। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत का मोह और आगे जाने की चाह दोनों के समाहार से द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। यही कारण है कि जब लहना घायल होता है, मृत्यु यस्य पर पड़ा रहता है, तो मोहवश पुरानी स्मृतियां यानी उसका इतिहास अपने आगोश में उसे पुनः बांधती है और उसी अतीत के सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती है। हर आदमी अकेला है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सच्चाई को बहुत समय तक झुठलाया जा सकता है। यही कारण है कि जब मानव मस्तिष्क के ऊपर कोहरा छाया रहता है, लेकिन जब यह सच्चाई अपने यही कारण है कि जब लहना घायल होता है, मृत्यु शय्या पर पड़ा रहता है, तो मोहवश पुरानी स्मृतियाँ यानी उसका इतिहास अपने आगोश में उसे पुनः बांधती है और उसे अतीत के सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती है। हर आदमी अकेला है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सच्चाई को बहुत समय तक झुठलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि जब मानव मस्तिष्क के ऊपर संदर्भ में कोहरे छाया रहता है, लेकिन जब यह सच्चाई अपने यथार्थ को, सच्चाई को एक बारगी प्रकट कर देने को तैयार हो जाता है और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। सारे उद्देश्य के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धूध उस पर से बिल्कुल छट जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आंसर बड़ा था, ठीक है ना, यानी कि इसको एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग इसको एक दो बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, मर्म स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए, पहला है, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में इसे लगाया था। और दूसरा है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी का है। इन पंक्तियों में लहना सिंह का सपना था कि उसका अपने गांव में बाग हो, उसमें खरबूजे और आम पर फूले, जिसे यह अपने भतीजे के साथ खाए। ठीक है,
लाहना स्वप्नवादी व्यक्ति है। ग्राम्य संस्कृति में जन्म लेने की वजह से उसका स्वप्न कल्पतरु की भांति पुष्पित तथा पल्लवित हुआ है। किसानी संस्कृति जिस तरह से उन्नपान वातावरण का घोतक होती है, ठीक उसी तरह से वह जनजीवन में जान फूंक देने के लिए मानव मस्तिष्क के अंदर स्वच्छंद तथा उन्मुक्त आकाश को विस्तार देती है। आत्मीयता के बोध से लवरेज लाहना सिंह का स्वप्न एक बार फिर स्मृतियों में कौंधने लगता है जब वह जीवन की आखिरी छोर पर खड़ा रहता है। सुखद स्वप्न का साकार न होना हृदयगत भावनाओं को जहां ठेस पहुंचती है, तो दूसरी ओर स्मृतियों की रेखाएं में दग्ध बिजली की आग भी पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखेंगे। देखिए, लाहना सिंह जिस वर्ष आम रोपता है उसी वर्ष उसका भतीजा जन्म लेता है। मधु स्मृतियों का महज एक संयोग ही है जो स्वप्न व्यक्ति में साकार होकर लाहना सिंह को दोहरा आनंद प्रदान करने वाला है। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो किसान तथा फौजीदारी के परितः चुना हुआ उसका हृदय भाव एक बार फिर उमड़ता है और स्मृति में सुखद स्वप्न को ठेस पहुंचता है। ठीक है, और दूसरा पंक्ति की अर्थ है। ठीक है, देखिए, प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी का है। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब लाहना मरणासन स्थिति में है, शत्रुओं की गोलियां शरीर में लगी है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बीते हुए दिन की स्मृति उसे झकझोर रही है। ऐसी स्थिति में वह वजीरा से कहता है कि वह वजीरा जब घर जाएगा तो उस सूबेदारनी को कह देगा कि लाहना सिंह को उसने जो कहा था उसने वह पूरा कर दिया, अर्थात उसने सूबेदार हजारा सिंह उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राण की रक्षा अपने जीवन का बलिदान कर की उसने अपने वचन का पालन किया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहोगे? अपना पक्ष दे। ठीक है, उसने कहा था कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जिसकी परिणति मानस पटल पर विषाद एवं सहानुभूति की अमिट रेखा के रूप में होती है। इसका कथनांक मानवीय संवेदना को झकझोर देता है। उसने कहा था शीर्षक किसी घटना के विशेष की ओर संकेत करती है, एक जिज्ञासा का सृजन करता है, जानने की उत्सुकता बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? वर्णन करें। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध लगभग 1915 की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने लाहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप में नहीं बंध सका, सेना में भर्ती हो गया, जिससे उसने अपनी प्रेम कथा प्रस्तुत की है। लाहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है क्योंकि वह उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध हैं। सूबेदारनी का विश्वास ही लाहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ और युद्ध विरोधी कहानी भी है क्योंकि लाहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लाहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लाहना का कोई सपना पूरा नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपका उसने कहा था चैप्टर का टोटल क्वेश्चन सर हमने कराया। ठीक है ना, अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा।